प्रोफेसर बैक्टीरिया और मेंचो समंदर में एक एक्सपेरिमेंट करने निकले हैं। सर आपको बोट चलानी तो आती है ना? ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। 5 मिनट बाद बोट एक वीरान आइलैंड पे पत्थरों से टकरा गई। अरे ये तो गड़बड़ हो गई, फोन करके मदद मांगो। सर मोबाइल नेटवर्क तो नहीं आ रहा। पत्थरों को अरेंज करके हेल्प लिखते हैं, कोई प्लेन ऊपर से जाएगा तो उसे दिखेगा। इससे बेटर आइडिया है मेरे पास। मेंचो ने बोट के मलबे से 2 मेटल की रॉड्स और एक वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एसी जनरेटर निकाला जो वो अपने एक्सपेरिमेंट के लिए लाए थे। मेंचो, ये भी कोई एक्सपेरिमेंट करने का टाइम है क्या? ये एक्सपेरिमेंट हमारी जान बचा सकता है सर। अगर हम एक डाइपोल एंटीना बनाकर यहाँ से सिग्नल भेज पाए तो कोस्ट गार्ड हमें बचाने आ सकते हैं। मरीन डिस्ट्रेस कम्युनिकेशन दुनिया भर में एक स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी पर होता है। मेंचो ने पढ़ा था कि किसी भी फ्रीक्वेंसी का सिग्नल भेजने के लिए एंटीने की लंबाई वेवलेंथ की आधी होनी चाहिए। वेव इक्वेशन से हम इस फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ निकाल सकते हैं 1.91 मीटर। यानी हमें 0.95 मीटर का एंटीना चाहिए। मेंचो ने ऐसा दिखने वाला एक हाफ वेव डाइपोल एंटीना बना लिया। इन 2 मेटल रॉड्स के बीच एसी वोल्टेज जनरेटर लगा के एक ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो करेगा, जिससे दोनों रॉड्स पर बारी बारी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बनेंगे और एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। फील्ड, ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगी और फिर यही चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगी और ऐसे ही दोनों एक दूसरे को सस्टेन करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बना देंगे जो दूर तक ट्रेवल कर सकती है, दूर तक। जब एंटीने में हाई फ्रीक्वेंसी का करंट फ्लो करता है तो वो कुछ ऐसा दिखता है। ये करंट रॉड के एंड तक जाकर रिफ्लेक्ट होता है और अगली इनकमिंग करंट वेव के साथ इंटरफेयर करता है। तुमने ये तो पढ़ा होगा कि जब एक स्ट्रिंग में वेव ट्रेवल करती है तो वो फिक्स्ड एंड से अपोजिट फेज में रिफ्लेक्ट करती है। ऐसा इसलिए क्योंकि फिक्स्ड एंड मूव नहीं कर सकता। वैसे ही यहाँ एंटीना में खुले एंड्स पर करंट फ्लो नहीं कर सकता, तो ये भी एक दोनों एंड पर फिक्स्ड स्ट्रिंग की तरह ही काम करेगा। अगर एंटीना की लंबाई λ/2 से ज्यादा है तो रिफ्लेक्टेड वेव और इनकमिंग वेव एक फेज में नहीं होंगी, पर λ/2 लेंथ का एंटीना होने पर ये वेव्स सेम फेज में होती हैं और दोनों का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। इससे करंट की एक स्टैंडिंग वेव बन जाती है, मतलब रॉड के एंड्स पर करंट 0 होता है और सेंटर पे मैक्सिमम। इस रेजोनेंट कंडीशन में एंटीना मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है जो फिर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, जिससे मैक्सिमम पावर पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। मेंचो ने जनरेटर को 156.8 मेगाहर्ट्ज पे सेट किया और सेम फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होने लगी। अरे वाह, अब तो हम इससे मॉर्स कोड में मैसेज भेज सकते हैं। गुड जॉब। मेंचो ने जनरेटर को बारी बारी ऑन ऑफ करके अपना सिग्नल भेजा। कोस्ट गार्ड्स को सिग्नल मिलते ही उन्होंने मॉर्स कोड को डिकोड कर लिया और कुछ ही देर में उनको रेस्क्यू करने आइलैंड पर आ पहुंचे। अब ये वाला बोट चलाने का ट्राई मत करना सर। अगर यहाँ पे मेंचो को वॉइस मैसेज भेजना होता जैसे कि हेल्प मी, तो फिर वॉइस सिग्नल्स को इस कैरियर वेव के साथ कंबाइन करना होता, जिसके लिए पहले एक माइक्रोफोन से वॉइस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करना होता और फिर कैरियर वेव के साथ एक मॉड्यूलेटर का इस्तेमाल करके इसको कंबाइन करना होता। फिर ये कंबाइंड वेव एंटीना से एक रेगुलर रेडियो वेव की तरह दूर दूर तक ट्रेवल करती और इसमें हमारा वॉइस मैसेज होता। लेकिन अगर ये सब इक्विपमेंट्स ना हो तो मॉर्स कोड ही बेस्ट ऑप्शन है।